नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमयोनिजिनं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव के द्वारा निज भावना के निमित्त रचा गया महान परमागम नियम सार जी नाम का ये शास्त्र है। इसकी 47 नंबर की गाथा पर हम लोगों की चर्चा चली और जिसमें आचार्य भगवान ने सिद्ध परमात्मा जैसा ही अपना कारण परमात्मा है, अपना आत्म स्वभाव है, इसकी चर्चा बहुत विस्तार के साथ की। इस गाथा की टीका रचते हुए टीकाकार मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव इस ग्रंथ के इकलौते टीकाकार हैं। नियमसार ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है ये कि इसकी एक ही टीका उपलब्ध है और उस टीका के रचनाकार पद्म प्रभ मलधारी देव बहुत ही अंतर्मुखी, मुनिराज तो सारे ही अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन इनकी टीका को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा अंतर्मुखी थे, है ना। और ऐसे ऐसे रहस्य इस परमागम की टीका के माध्यम से मुनिराज पद्म प्रभ मलधारी देव ने प्रस्तुत किए हैं, जो आपको आचार्य कुंद के ही अन्य परमागमों में मिलना दुर्लभ है। गुरुदेव श्री इस टीका से इतने प्रमुदित होते थे कि उन्होंने अपने प्रवचनों में ये बात कही कि कितनी ही बातें तो समय सार से भी इसमें उत्कृष्ट आई है, और उसका कारण भी है कि समय सार अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के संबोधनार्थ लिखा गया ग्रंथ है ना। और ये जो नियम सार परमागम है, ये आचार्य कुंद की, इसको तो मैं तो ऐसा बोलता हूं कि ये उनकी अंगद डायरी है, व्यक्तिगत नोट्स जिसे अपन बोलते हैं। तो जो चीज उन्होंने स्वयं के लिए, स्वयं के चिंतन मनन के लिए लिखी, अरे जब अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीवों के लिए जो समय सार लिखा गया, जब उसकी गंभीरता इतनी है कि उसके लिए अपने को यह कहना पड़ता है कि बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नो ना अक्षरो लखी, तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी, है ना। सोने के पत्ते बनाऊं, रत्नों के अक्षर लिखूं, तो भी कुंद आचार्य देव के एक सूत्र का मूल्यांकन नहीं कर सकते। वास्तव में तो भैया
सोना हो चाहे रत्न हो, वो तो पृथ्वी काय है, एक इंद्री है। उसका मूल्य क्या है कि जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करें। लेकिन लोक में अज्ञानी जीवों को, मोही जीवों को सोना और रत्न बहुत प्रिय होते हैं। वे उनको मूल्यवान समझते हैं। उससे कई अनंत गुना मूल्य आचार्य कुंद कुंद देव की इन गाथाओं का है, जिसमें उन्होंने निज शुद्धात्म स्वरूप की बहुत विस्तार के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ चर्चा की। आचार्य कुंद कुंद वे आचार्य हुए कि जिनके होने के बाद समग्र आचार्य परंपरा की लेखनी की दिशा परिवर्तित हो गई। अध्यात्म का जो रंग आचार्य कुंद कुंद ने परमागमों में उड़ेला, उसका प्रभाव परवर्ती आचार्यों तक पड़ा और अध्यात्म की धारा के अनेक ग्रंथ उसके बाद लिखे जाने लगे, है ना। एक समय सार ही ऐसा परमागम है आचार्य देव का कि जिस परमागम की वजह से आज आचार्य कुंद कुंद हमारी विशुद्ध दिगंबर जैन परंपरा के सिरमौर आचार्य बन गए। और भगवान महावीर और गौतम गणधर के तुरंत बाद हम मंगलाचरण के रूप में उनका स्तवन करने लगे और उनके स्तवन में मंगलम कुंद कुंदाध्यो कहकर समग्र आचार्य परंपराओं का समावेश हमने उसमें कर लिया। ये तो एक समय सार का कमाल है ना। अब नियम सार का कमाल तो फिर अद्भुत ही होगा। क्योंकि देखो, एक बात समझ लेना, समय सार आचार्य कुंद कुंद की करुणा है। प्रवचन सार पंचास्तिकाय वस्तु जैन दर्शन के वस्तु स्वरूप को प्रतिपादन करने की उनकी उत्कृष्ट भावना है। और अष्टपाहुड़, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद के समय जैन दर्शन की पवित्र श्रवण परंपरा में शीतलाचार प्रवेश कर गया था और एक संप्रदाय अपने से अलग हो गया था। और जो अलग हुए थे उनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 101 साल हुए थे। तो बहुत से ऐसे लोग भी रहे होंगे जो पहले साथ साथ थे और अब वे दूसरे संप्रदाय में चले गए। तो उनकी मौज मस्ती देखकर जो मूल परंपरा में थे उनमें भी शीतलाचार की हिलोरें लेने लगी होंगी। तब आचार्य कुंद कुंद ने उस सवस्त्र परंपरा का पुरजोर निषेध करने के साथ साथ मूल दिगंबर परंपरा में व्याप्त शिथिलाचार का भी जितना कठोरता से, निर्ममता से, निर्दयता से कहें, अपन तो कोई बात नहीं है, निषेध किया। और यहां तक कहा कि तिल तुस मात्र भी परिग्रह रखेगा तो निगोद जाएगा। एक तरफ नग्नत्व की स्थापना की, नग्गो भी मोक्ष मग्गो शेषा उन्मग्गो, नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। ये सवस्त्र वालों के सामने नग्नत्व की, दिगंबरत्व की जोरदार घोषणा कि मार्ग नग्नता है, से सब उन्मार्ग हैं। और जो द्रव्य से तो नग्न हैं, लेकिन अंतर अभिप्राय में या प्रवृत्ति और परिणति में शिथिलाचार व्याप्त था, तो उनके लिए कहा कि पहले तू भाव से नग्न हो और बाद में द्रव्य से नग्न हो, है ना।
तो एक इतना जबरदस्त बैलेंस आचार्य कुंद कुंद ने उस जमाने में स्थापित किया, और सचमुच आचार्य कुंद कुंद के अष्टपाहुड़ का वो कमाल है कि आज शीतलाचार के विरुद्ध में एक वातावरण, एक सोच जो विकसित है, उसका प्रताप अष्टपाहुड़ को जाता है। और जैन अध्यात्म जो आज जीवंत है, उस जैन अध्यात्म का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो समय सार परमागम को जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि समय सार आचार्य कुंद कुंद की करुणा है। प्रवचन सार पंचास्ती काय जैन दर्शन क्या है, जगत के समक्ष जैन दर्शन। देखो, दर्शन और अध्यात्म में अंतर होता है। अध्यात्म अंतर्मुखी प्रक्रिया का नाम है, आत्मा को जानने का नाम है, और दर्शन माने आत्मा की चर्चा तो होगी, लेकिन आत्मा के साथ जगत में जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की पूरी व्यवस्था, कारण कार्य व्यवस्था हो, ज्ञाता ज्ञेय व्यवस्था हो, अनेक प्रकार की जो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा हो, वो सारी चर्चा आचार्य कुंद कुंद को करने का विकल्प आया। अष्टपाहुड़ का आपको परिचय दिया कि ये सब आचार्य कुंद कुंद का विकल्प अथवा आचार्य कुंद कुंद की मजबूरी हो सकती है। आचार्य कुंद कुंद का अंतरंग क्या था, किस अंतर परिणति में आचार्य कुंद कुंद जीते थे, अगर वो देखना हो तो हमें नियम सार का गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। बहुत अंदर की करुणा भी है, और उसके साथ अपन लोगों को मार्गदर्शन भी दिया उन्होंने। दो मार्गदर्शन दिए उन्होंने कि अगर तुम्हें निधि की प्राप्ति हो जाए तो गुप्त रह करके, अपने वतन में रह करके उस निधि को, अर्थात आत्मा की अनुभूति रूप संपदा को भोग लेना, ढिंडोरा नहीं पीटना। दूसरा दिया, जगत में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार की उनकी लब्धियां हैं। स्वधर्मी और परधर्मी से भी विवाद नहीं करना। और अभी की बात बताऊं तो परधर्मी से ज्यादा खतरा स्वधर्मियों से विवाद करने में है, ये समझ लेना। माने वाद विवाद से बचना। समझने की जिज्ञासा से कोई आवे तो चर्चा करना, वरना जगत में वाद विवाद करने से बचना। और पूज्य गुरुदेव इस बात के लिए कहते थे, सदगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। ये तो सहज का धंधा है भैया, गरजवानों का धर्म है ये। जिसको आत्मा के हित की गरज हो उसके लिए ये माल है, ठीक है। और एक अंतिम उन्होंने कहा कि देखो, जैन दर्शन का मुक्ति मार्ग वो परम पवित्र मार्ग है, निर्दोष मार्ग है, और उस निर्दोष मार्ग की निंदा करने वाले जीव भी जगत में आपको बहुत मिलेंगे। तो ऐसे जीवों के वचन सुनकर इस पवित्र जिन मार्ग की अभक्ति नहीं करना। क्या नहीं कहने का मतलब क्या, उन्होंने हमें बहुत अपने आत्महित में लगने की, जगत के संकल्प विकल्प वाद विवाद से बचने की, और अपने को अगर अपनी आत्मनिधि प्राप्त हो जाए तो ढिंडोरा पीटे बिना उसको भोग करके सिद्धालय में चले जाना। हल में है ना, लोगों को बताने की कोशिश मत करना कि मुझे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि साहब एक तरफ तो ये कह रहे, दूसरी तरफ आचार्य भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसे चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का हम सतत अनुभव करते हैं, और हमसे कहते हैं कि निधि प्राप्त हो जाए तो बताना नहीं। देखो, इसमें दो अपेक्षाएं हैं।
कौन सी दो अपेक्षाएं? कि अगर तुम्हारा बेटा सपूत हो तो पूरी तिजोरी खोल ही नहीं देना, उसको संभला देना और सम्य शिखर जी के कुनकुन काहन नगर में आकर के आत्मा की साधना आराधना कर लेना। और बेटा कपूत हो तो क्या करना? कि बेटा कपूत हो तो बेटा तिजोरी नहीं खोलना उसके सामने। तो अपन अगर आचार्य कुंद कुंद अपने से ये कह रहे हैं, अमृत चंद्र ये कह रहे हैं, तो हम उस शुद्ध चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का सतत अनुभव करते हैं, तो हम आचार्य कुंद कुंद के सपूत बेटे हैं। उन्होंने हमारे सामने अपने अनुभव की तिजोरी खोल दी है। निषेध किसके लिए किया? कि जो इस बात को समझते नहीं, समझना चाहते नहीं, अनुभूति से जिनको कोई लेना देना नहीं है ना, और जिनको गला पकड़ना और टांग खींचने का ही काम है, कि ऐसे जीवों से बचना और अपना काम कर लेना। कि नहीं साहब, अगर हमें हो गया और कोई जाने नहीं तो फिर होने का क्या मतलब हुआ? कि देखो, तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद आएगा वो आत्मा की अनुभूति के होने से आएगा या आत्मा की अनुभूति लोग जाने इससे आएगा? नक्की करो, पहले नक्की कर लो। और अगर आप जानने की बात कर रहे हो ना, तो जगत के कितने लोगों तक आप अपना पहुंचा दोगे कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई? और ये मूर्खों का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है हमको? अगर आत्मा की अनुभूति हो गई तो भाई साहब अनंत सर्वज्ञ आपको आत्मा की अनुभूति संपन्न जान रहे हैं। मूर्ख लोग नहीं जाने तो क्या फर्क पड़ता अपने को? ये आचार्य भगवान की प्रेरणाएं हैं जो अपने को समझना चाहिए। और देखो, अब अपनी विषय पे आते हैं। 47 नंबर की गाथा में जब सिद्ध भगवान के साथ भगवान आत्मा की तुलना की, अभी आचार्य कुंद कुंद का मन नहीं भरा। 48 नंबर की गाथा में भी यही विषय उठाएंगे वो, माना एक एक नहीं, दो दो गाथाओं में एक ही विषय की चर्चा करेंगे, है ना। अब जब ये बात आचार्य कुंद कुंद ने कही तो भाई साहब टीकाकार मुनिराज इतनी उमंग में आ गए और उन्होंने 71 नंबर का एक कलश लिखा, और बहुत मार्मिक कलश। और मैं आपको बोलूंगा कि इस कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का दिनांक 26/8/1980 का प्रवचन आप सुनना। कितनी तारीख बताई मैंने? 26/8/1980। और गुरुदेव श्री की हम लोगों से विदाई हुई थी 28/11/1980। यानी गुरुदेव श्री की चिर विदाई के 3 महीने पहले, और एक आध महीने पहले तो प्रवचन भी बंद हो गए थे। समझ लो गुरुदेव श्री की अंतिम प्रसादी के रूप में ये प्रवचन अपने को मिला। और ये प्रवचन जब आप सुनोगे कि 91 वर्ष की उम्र में भी पूज्य गुरुदेव श्री का जो उत्साह था, जो उमंग थी, आज हम 19 वर्ष में भी वो उमंग और वो उत्साह नहीं देखते। ये प्रवचन आप सुनोगे ना तो ऐसा लगे कि गुरुदेव बोले ना, 110 नंबर की गाथा के प्रवचन में गुरुदेव बोले, आ तो मुर्दा उबा थई जाए एवी बात छे बापू। ख्याल में आया ना? तो ये प्रवचन जब हम सुनेंगे ना, तो ये प्रवचन में मानो मुर्दा खड़ा हो जाए, जिसका शौर्य जागृत नहीं हुआ हो उसका शौर्य जागृत हो जाए, ऐसा अद्भुत कलश। और इतनी 3 बार इस प्रवचन में ये बोला, जितना गहरा भाव अंदर में भाषित होता है उतने शब्द नहीं आते। क्यों भैया?
क्योंकि देखो ये अनुभूति का माल है, ये अंतर्वेदन का आनंद, आनंद का वेदन का माल है। शब्दों में कितना कहोगे। गुरुदेव तो ऐसा फरमाते थे, अरे दुश्मन से अपनी कितनी प्रशंसा कराओगे। उद्गल तो आत्मा का परद्रव्य है ना, शत्रु तो व्यवहार से बोलने में आता है ना, क्या प्रशंसा करेगा वो। तो देखो ये 71 नंबर का कलश, पहले हम कलश पढ़ते हैं। प्रागेव शुद्धता येषाम सुदियाम कुदियाम अपि नयेन केन चित्ते साम भिदाम कामापि वेदम ह्यः। इसका हिंदी अनुवाद हमारे पंडित अभय कुमार जी ने किया है, वो हिंदी अनुवाद भी मैं पढ़ता हूं, कारण कार्य नियम में है। जो सुबुद्धि व दुर्बुद्धि हो पहले से ही शुद्ध अहो, किस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। है? आया मजा? क्या गजब का है। हाँ, फिर से पढ़ो। जो सुबुद्धि या दुर्बुद्धि हो पहले से ही शुद्ध अहो, किस नए से फिर भेद करूं मैं, उन दोनों में तुम ही कहो। क्या गजब का कलश है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव, जिन सुबुद्धियों को तथा कुबुद्धियों को, सुबुद्धियों कुबुद्धियों माने क्या, सुबुद्धियों माने चतुर्थ गुणस्थान से लेकर सिद्ध तक के जीव, उन्हें कहा सुबुद्धि। मिथ्या दृष्टि नित्य निगोध से लेकर 9वें ग्रेवक पर्यंत जाने वाले मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी को कहा कुबुद्धि। ठीक है, लेकिन यह बात वजनी नहीं है। सुबुद्धि और कुबुद्धि वजनी बात यह नहीं है। वजनी बात क्या है, इनको पहले से ही शुद्धता है। यह बहुत वजनी बात है। क्या है कि कुबुद्धि है, सुबुद्धि है। सुबुद्धि माने, अब इसको समझो कि सुबुद्धि माने नई प्रकट शुद्धता। सुबुद्धि किसे कहा, प्रकट, जिनको शुद्धता, नई शुद्धता जिनको प्रकट हुई है, शुद्धता की परिणति जिनको प्रकट हुई है, उनको कहा सुबुद्धि। और जिनको अशुद्धता की, मिथ्यात्व की, अशुद्धता में मिथ्यात्व लेना कि परिणति चल रही है, उसे कहा कुबुद्धि। और सरल भाषा में करें, ज्यादा विस्तार नहीं करें तो बहुत पहली स्टेज पे निपटा लें। सुबुद्धि माने सम्यक दृष्टि, कुबुद्धि माने मिथ्या दृष्टि। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, पहले से ही शुद्धता है। इसका मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शन ने आकर आत्मा को शुद्ध किया, मिथ्या दर्शन ने आत्मा को अशुद्ध किया, अथवा मिथ्या दर्शन से आत्मा अशुद्ध हुआ, सम्यक दर्शन होने से आत्मा शुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। आत्मा मिथ्या दर्शन से परिणत हो या सम्यक दर्शन से परिणत हो, वो पहले से ही शुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ही शुद्ध है का मतलब क्या, कि सम्यक दर्शन आज हुआ, आत्मा तो पहले से शुद्ध है। मिथ्या दर्शन अभी है, आत्मा तो पहले से शुद्ध है। सोचो जरा,
मिथ्यात्व के काल में भी आत्मा की शुद्धता खंडित नहीं होती और सम्यक दर्शन के काल में आत्मा शुद्ध नहीं होता। शुद्ध होता नहीं है, शुद्ध माना जाता है। शुद्ध होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा के शुद्ध होने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आत्मा को शुद्ध मानने का नाम सम्यक दर्शन है। ठीक है? तो मिथ्या दर्शन क्या होगा कि मिथ्या दर्शन आत्मा के अशुद्ध होने का नाम नहीं है। शुद्ध होने पर भी आत्मा को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है। समझ में आ रही बात? बहुत गंभीर बात है भैया, सामान्य बात नहीं है। शुद्ध शब्द सुनते ही, गुरुदेव का जमाना है ये तो अब, नहीं तो शुद्ध शब्द सुनते ही भड़क जाते हैं लोग। अरे अभी शुद्ध है ना। बाबूजी ने एक बहुत बढ़िया गुरुदेव श्री के बारे में एक आर्टिकल लिखा है, सम्यक दर्शन और उसका विषय। उसमें एक बहुत मार्मिक कोटेशन उन्होंने लिखा कि पूज्य गुरुदेव श्री के पहले भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था। मैंने लोग आत्मा की बातें तो करते थे, लेकिन वो शब्द सुनना वास्तव में क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री के पहले भी लोक में आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था, लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था। ठीक? उसके आगे और सुनो, ये ऐसे वाक्य, ऐसे मुख जवानी याद है। फिर उनने क्या लिखा, आगे लिखा कि आत्मा को कहा तो शुद्ध जाता था, परंतु वास्तव में माना अशुद्ध जाता था। अथवा शुद्ध कहा भी जाता था तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के दासत्व के कारण शुद्ध कहा जाता था। और इस प्रकार दो नयों की चक्की में पिसकर आत्मा की मट्टी पलीत हो रही थी। ये शब्द है बाबूजी के। श्रद्धा के लिए क्या हो, कैसा आत्मा हो, वो बचा ही नहीं था। अब देखो, अपने को लगता है कि वो तो ठीक है, निश्चय नय से शुद्ध है, हम कहां मना कर रहे, वो तो निश्चय नय से शुद्ध है। मैंने पहली बात तो शुद्ध की चर्चा आएगी तो हम क्या कहेंगे, वो तो निश्चय नय से शुद्ध है, वो तो निश्चय नय से शुद्ध है। ये कह करके आपको पता है आपने क्या कर दिया, व्यवहार नय से तो अशुद्ध है ना। वजन किधर गया हमारा? हमारा वजन उस त्रैकालिक शुद्धता पर नहीं गया। चलो निश्चय नय से भी अगर आपको कहना है, कहो निश्चय नय माने त्रैकालिक सत्य, और व्यवहार नय तात्कालिक सत्य हो सकता है, लेकिन वो त्रैकालिक सत्य नहीं हो सकता। और हमारा वजन किस पर जाता है कि हमारा वजन व्यवहार पर जाता है। और अभी तो व्यवहार, निश्चय व्यवहार की कक्षाएं चल रही है। व्यवहार नय का स्वरूप क्या है? व्यवहार नय का स्वरूप यह है, वस्तु का जैसा स्वरूप नहीं है, किसी प्रयोजनवश मिलावट करके एक को दूसरे में मिलाकर अभेद में भेद करके वो व्यवहार नय प्रतिपादन करता है। व्यवहार नय के कथन को वैसा का वैसा मानने का नाम मिथ्या दर्शन है ना। निश्चय से भी कहना है तो निश्चय, अरे तो इसका उल्टा करो ना। क्या अरे भैया, अशुद्धता व्यवहार से कहीं होगी, निश्चय से तो शुद्ध है ना। अगर निश्चय व्यवहार की भाषा में बोलना है, अभी हमारी भाषा नहीं बदलती, भाव कहां बदलेगा? समझ में आ गया? और व्यवहार का तो स्वरूप ही है। वो खुद कह रहा है कि जैसा, क्यों वो कह रहा है मैं व्यवहार हूं। व्यवहार का मतलब क्या?
अभेद में भेद करूंगा और दो को एक करूंगा, कहूंगा, है ना। और हम उसके जो तात्कालिक किसी प्रयोजनवश किया गया कथन हो, जो तात्कालिक सत्य होने पर भी त्रैकालिक सत्य नहीं हो, तो जो त्रैकालिक सत्य नहीं हो उसको असत्य कहते हैं। और हमारे लिए वो व्यवहार ही सब कुछ हो गया। निश्चय की बात आवे तो ऐसी लगती है जैसे ये तो बहुत ऊंची भूमिका की बात है। और निश्चय व्यवहार का स्वरूप अगर यहां पर भी लगाना माने प्रयोग करें तो उसको समझने का प्रयत्न तो करें कि वजन किधर आना चाहिए। और वजन किधर जा रहा है। देखो, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में एक उदाहरण से आपको बात समझ में आएगी। इसी प्रकरण से संबंधित लगाना कई बार देता हूं ये उदाहरण में, बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि हम लोग एक बार खंडवा गए थे। अशोक जी है क्या इधर, विधानाचार्य जी? खंडवा गए थे हम लोग, ये अशोक जी मेरे साथ में थे। हम लोग घूमने गए तो खंडवा में हमने एक दुकान देखी थी और वो दुकान बहुत जोरदार थी। वो दुकान का बोर्ड क्या था पता है? नकली सोने की असली दुकान। क्या दुकान थी? नकली सोने की असली दुकान। एक बार तो आ गए हम, फिर मैंने कहा भैया अपन वो दुकान देख के आए जरा, क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आया। फिर देखने गए, 2-3 बार देखने गए, नकली सोने की असली दुकान। तब से मेरा ये निश्चय व्यवहार का उदाहरण बन गया। कैसे बना? मैंने कहा देखो, व्यवहार ने खुद कह रहा है कि मैं नकली सोना हूं और ये असली बात है कि मैं नकली सोना हूं। क्या कहा? क्या कह रहा है वो? कि ये असली बात है कि मैं नकली सोना हूं। और फिर भी हम कहे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं भैया। समझ लेना इसमें जितना समझ में आए कहां हमारा वजन जाता है। गुरुदेव ने हमारा वजन, देखो सारा खेल वजन का है, क्योंकि जिधर वजन होगा उधर हमारा ढलान होगा। समझ में आ रही बात? तो अब देखो यहां पर क्या कहा कि जिन कुबुद्धियों को सुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। अब शुद्धता का मतलब क्या? अब हम शुद्धता का मीनिंग समझे पहले कि शुद्धता माने क्या होता है भाई साहब, और अशुद्धता माने क्या होता है। अशुद्धता के 2 प्रकार, अशुद्धता के 2 प्रकार और शुद्धता होने के भी 2 कारण। अशुद्धता के दो कारण कैसे होंगे कि एक तो मिलावट का नाम अशुद्धता है। क्या बोला? मिलावट का नाम अशुद्धता है। तुम अशुद्ध में शुद्ध मिलाओ, चाहे शुद्ध में अशुद्ध मिलाओ, मिलावट का नाम अशुद्धता है। एक कैसे? कि देखो 2 तरह के दूध होते हैं। एक होता है गाय के भैंस के थन से दोहा हुआ दूध। अब उस दूध को 2 प्रकार कि एक दूध कि जिसमें वो दूध वाला म्यूनिसिपैलिटी का नल खोला और पानी मिला के लाया। हमारे अलीगढ़ में एक डॉक्टर साहब थे, मंगलायतन में जब मैं था वहां पर एक डॉक्टर साहब थे अलीगढ़ में, तो वो अपने दूधिया को बोलते थे, एक बिसलरी की बोतल देते थे उसको कि बेटा मुझे पता है पानी तो तू मिलाएगा, ठीक है कि पानी तो तू मिलाएगा ये तो मुझे पता है, लेकिन कम से कम ये मिलाना, वो मत मिलाना जो तू मिलाता है। तो अभी अपने को क्या कि एक तो उसने म्यूनिसिपैलिटी के नल का पानी मिलाया तो दूध अशुद्ध कहेंगे ना अपन, अशुद्ध, ठीक। अब उसने कहा कि भाई ये सोद का खाते पीते हैं, तो दूध वाले को पता था कि ये सोद का खाते पीते हैं, तो मैं इतना पाप नहीं करूंगा, मिलाऊंगा लेकिन इतना पाप नहीं करूंगा। तो उसने क्या किया, पानी छाना, पानी को उबाला, है ना, और 24 पहरी मतलब अष्टपहरी पानी बोलते हैं ना, 24 घंटे की मर्यादा वाला, कि वो पानी उसमें मिलाया। अब मैं आपसे पूछता हूं शुद्ध दूध कौन सा है? बताओ।
वो भी अशुद्ध है। अरे शुद्ध पानी मिलाया, अष्टपहरा, अष्टपहरा पानी मिलाया हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी के नल का पानी मिलाया हो, मिलावट का नाम अशुद्धता है। इसी तरह आचार्य कहते हैं कि भाई इस त्रिकाली ध्रुव, मिलावट नहीं होने का नाम शुद्धता और मिलावट होने का नाम अशुद्धता। तो त्रिकाली में आज तक किसी की मिलावट नहीं हुई। अरे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की मिलावट तो हुई नहीं, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की मिलावट करके आत्मा को मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्री मान करके अनुभव करोगे तो फल में मिथ्या दर्शन आएगा। ये म्युनिसिपैलिटी के नल का पानी है, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं साहब, हम तो वो अष्टपैरा मिलाएंगे। क्या मतलब? कि आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की निर्विकल्प निर्विकारी पर्यायों को मिलाकर आत्मा का अनुभव करेंगे। ध्यान से सुन लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मिलावट वाला आत्मा भी और ऐसे आत्मा की अनुभूति का नाम भी मिथ्या दर्शन है। क्या कहा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की मिलावट, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की मिलावट, मिलावट का नाम अशुद्धता है। उसमें तुमने क्या मिलाया, प्रश्न वो नहीं है। मिलावट का नाम अशुद्धता है। और कैसे जाना? कैसे जाना कि अगर हम आत्मा को मिथ्या दृष्टि मान करके अनुभव करते हैं। क्या कहा? आत्मा को मिथ्या दृष्टि मान करके, मैं मिथ्या दृष्टि, ऐसा संवेदन, उसका नाम मिथ्या दर्शन। और आत्मा को सम्यक दृष्टि मानकर अनुभव करना, मैं सम्यक दृष्टि, ऐसे आत्मा का अनुभव करना, ऐसे आत्मा का संवेदन, उसका नाम क्या है? बोलो बोलो। हाँ? बड़ा तकलीफ है। उसका नाम क्या है? अरे मिथ्या दर्शन। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं होता। सुनो जरा, सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं होता। जिस अनुभव में त्रिकाली ध्रुव पसरा होता है उसका नाम सम्यक दर्शन होता है। आया? जुगल जी साहब का एक और वाक्य आपके सामने रखता हूं। सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं है। क्या कहा? वाक्य दोहरा दो मुझे पता तो लगे, आपको पता चल रहा है। क्या कहा? सम्यक दर्शन की दुनिया में सम्यक दर्शन संज्ञा नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये बात देखी तो अभी एक नया उदाहरण, आजकल दुनिया में आधार कार्ड बनता है ना, निराधार का आधार कार्ड बनता है। ये शरीर तो निराधार है बेचारा, तो अभी आधार कार्ड बनाया और 5-25 साल में जितने अपन लोगों की उम्र है उतने टाइम तो टिकने वाला नहीं, शमशान की राख होगी। लेकिन आधार कार्ड बनता है तो क्या करते हैं अपन? आधार कार्ड में क्या करते हैं आधार कार्ड वाले? अंगुलियों को स्कैन करेंगे, आंखों को स्कैन करेंगे, हमारा चित्र लेंगे, होगा ये करते हैं नहीं करते? स्कैनिंग करते हैं ना। तो जो आंखों की स्कैनिंग करते हैं तो हमारी आंखों की स्कैनिंग करेंगे, तो हमारी आंखों की स्कैनिंग आएगी कि दूसरे की आएगी? हमारी आएगी। अच्छा, अभी अपन एक काम करते हैं, आज वो आधार कार्ड को छोड़ो, अपन आज सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार कार्ड बनाते हैं, और वो भी कुंद आचार्य की एक्सरे मशीन में। ठीक है? गुरुदेव हमारी स्कैनिंग करने वाले हैं और आचार्य कुंद की मशीन है, और उन्होंने कहा कि लगाओ। हमारे सम्यक दर्शन को स्कैन किया, सम्यक ज्ञान को स्कैन किया, सम्यक चारित्र को स्कैन किया, और गजब तो तब हुआ भाई साहब
कि जब उन्होंने सम्यक दर्शन को स्कैन किया तो सम्यक दर्शन के स्कैनिंग में सम्यक दर्शन नहीं निकला, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निकला। सम्यक ज्ञान के स्कैनिंग में सम्यक ज्ञान नहीं निकला, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निकला। अरे सम्यक चारित्र की स्कैनिंग में सम्यक चारित्र नहीं निकला, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निकला। कहने का मतलब क्या? अनंत निर्मल पर्यायों को स्कैन कर करके देख लिया, एक भी पर्याय में पर्याय नहीं निकली, त्रिकाली ध्रुव परमात्मा निकला। तब कुंद कुंद आचार्य ने घोषणा की सुबुद्धि। इसका नाम है सम्यक दर्शन, इसका नाम है सम्यक ज्ञान, इसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्धता नहीं देता और मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्धता नहीं देता। क्यों नहीं देता? मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्धता क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि आत्मा पहले से शुद्ध है। जो पहले से शुद्ध है उसको अशुद्ध नहीं किया जा सकता, और जो पहले से शुद्ध है तो सम्यक दर्शन ने उसे शुद्ध किया, सम्यक ज्ञान और चारित्र ने उसे शुद्ध किया। कि ये बात तुम लाए कहां से? जो पहले से शुद्ध है उसे शुद्ध किया नहीं जाता, तो क्या किया जाता है? शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा को शुद्ध करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। शुद्ध होने पर भी मैं अशुद्ध हूं ऐसे स्वीकार का नाम मिथ्या दर्शन है। आत्मा के अशुद्ध होने का नाम मिथ्या दर्शन नहीं है। क्यों भैया? अगर आत्मा वास्तव में अशुद्ध हो और अशुद्ध को अशुद्ध मानो तो फिर वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है ना? तो सम्यक दर्शन ने माना है, केवल सम्यक दर्शन मान्यता का नाम है, मिथ्या दर्शन मान्यता का नाम है, बनाने का नाम नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन आत्मा को अशुद्ध नहीं बनाता, सम्यक दर्शन आत्मा को शुद्ध नहीं बनाता। और इसीलिए कल मैंने कहा था मिथ्या दर्शन का विषयभूत कोई पदार्थ जगत में मौजूद है ही नहीं। मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन का विषयभूत पदार्थ जगत में नहीं है। आपने कैसे जाना कि मिथ्या दर्शन है कि आत्मा अशुद्ध है? यह मान्यता मिथ्या दर्शन है कि आत्मा अशुद्ध है, लेकिन आज तक आत्मा अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों? एक समय के लिए भी आत्मा अशुद्ध होता तो मिथ्या दर्शन की बजाय सम्यक दर्शन हो जाता। और सम्यक दर्शन भले ही ना हो, भले ही अपने वर्तमान परिणति में सम्यक दर्शन ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन का विषय मौजूद है। कैसे मौजूद है? कि सम्यक दर्शन माने आत्मा की शुद्धता की स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कि सम्यक दर्शन के पहले भी, जिस समय सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन के काल में भी सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा ही मौजूद है। मिथ्या दर्शन के विषयभूत आत्मा की सत्ता ही जगत में नहीं है। मिथ्या दर्शन की सत्ता है, मिथ्या दर्शन के विषयभूत आत्मा की सत्ता जगत में नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा शुद्ध है। और नियम सार में उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा, नित्य शुद्ध एक, और दूसरा एक शब्द मिलेगा सहज शुद्ध। बड़ो नियम सार का जब अमृत है ना? आगे बात समझ में? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि सुबुद्धियों को और कुबुद्धियों को पहले से ही शुद्धता है। ये पहले से ही शुद्धता का मतलब समझ में आया? अब क्या कहते हैं? उनमें माने किनमें? उन कुबुद्धि और सुबुद्धि कुछ भी भेद, काईपण भेद, कुछ भी भेद, आचार्य भगवान कहते हैं मैं किस नए से जानूं? देखो तो आचार्य भगवान कहते हैं
मैं किस नए से भेद जानूं। और जब ये बात आई ना, मैं किस नए से भेद जानूं, तो गुरुदेव के प्रवचनों में इतना उछाला, इतना उछाला, इतना उछाला। अरे प्रभु, व्यवहार से तो भेद कहो। तो गुरुदेव ने कहा, व्यवहार को तो यहां किसी गिनती में लिया ही नहीं है, उसकी तो मजाक उड़ाई है, उसकी तो मश्करी की है। क्यों भैया? क्योंकि भाई सुबुद्धि और कुबुद्धि ये दोनों व्यवहारने का विषय है। मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन पर्याय होने से दोनों व्यवहारने का विषय। उसकी बात छोड़ो, मैं तो उनमें जो पहले से विद्यमान शुद्धता देखता हूं, मिथ्या दृष्टि को भी और सम्यक दृष्टि को भी, पहले से जो शुद्धता है, केवल ज्ञानी को भी और अल्प ज्ञानी अक्षर के अनंत में भाग निगोदिया को भी। क्या कहा? अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के उगाड़ वाला निगोदिया, तीन काल तीन लोक को जानने वाले केवल ज्ञानी परमात्मा कहते हैं, दोनों में कुछ भी भेद किस नए से जानूं। क्यों जानूं? क्योंकि जिसे मैं देखता हूं वहां मुझे भेद दिखाई नहीं देता। मेरे पास तो उस एक स्वभाव को देखने वाला नय है, और वो नय है तो वो तो मेरे पास तो शुद्ध स्वभाव को देखने वाला एक नय है। व्यवहार के व्यवहार की तो मस्करी की। ये पढ़ो। और इसी के अंदर गुरुदेव श्री ने इतनी बार, माने ये कहने का मतलब क्या कि किधर वजन देना। अरे साहब, फिर व्यवहार का क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा, व्यवहार का क्या होगा। गुरुदेव से पूछा एक ने कि साहब ऐसे तो व्यवहार का लोप ही हो जाएगा। गुरुदेव ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि व्यवहार का लोप होगा तो शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा। अपने को क्या लगता है, मैंने अपन बड़े भयवान लोग हैं, भीरू लोग हैं। अरे साहब ऐसा करोगे तो व्यवहार का तो लोप ही हो जाएगा, व्यवहार का तो लोप ही हो जाएगा। अरे लोप ही कर देना एक बार। जान लिया ना कुबुद्धि सुबुद्धि, जान लिया, अब उसको गले से गाय को लगाते हो। जान लिया कि वो व्यवहार नए है, जान लिया सुबुद्धि कुबुद्धि अवस्था में। ये देखो, किस नए से भेद जानूं, सुबुद्धि कुबुद्धि। गुरुदेव ने बोला कि सुबुद्धि कुबुद्धि कह करके भेद बतला तो दिया, अब भेद ही देखते रहोगे या उस स्वभाव को देखोगे कि जो कुबुद्धि की दशा में भी विकृत नहीं हुआ और सुबुद्धि की दशा भी जिसे निर्विकारी नहीं करती, जो सदा काल निर्विकार है। ऐसे स्वभाव को देखो, ऐसे स्वभाव को देखने का नाम धर्म है। आचार्य भगवान कहते हैं, किस नए से भेद जानूं मैं, है ना। इतनी गंभीर भाषा में आचार्य भगवान ने यह बात कही है। समय अपना हो गया, ज्यादा हो गया शायद आज।